नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे ऐसी 8 स्ट्रेटजी के बारे में कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है। हम पढ़ने लिखने के बाद जॉब तो करते ही करते हैं, तो वहाँ पर जॉब करने जाएंगे तो इंटरव्यू हमें देना ही देना होगा। तो हमें किस प्रकार से प्रिपरेशंस करना चाहिए इंटरव्यू की, उसके लिए मैं आपको 8 स्टेप देने वाला हूँ। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मैं भी गया था इंटरव्यू देने के लिए जब मैं जॉब करने गया था अगले साल ही। वो सारे स्ट्रेटजी के बारे में चलिए एक एक करके समझते हैं कि वो ऐसी 8 स्ट्रेटजी कौन सा है जिसको आपको इंटरव्यू देते समय सारे इनको ध्यान रखना चाहिए, आएगा आपके काम। सो बने रहिएगा अंत तक। चलिए एक एक करके समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंटरव्यू की तैयारी आप 4-5 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऐसा इसलिए कीजिए क्योंकि 4-5 दिन पहले से तैयारी करेंगे तो इसमें आपकी हैबिट बन जाएगी, और दूसरी बात है कि इसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगी। लगातार इस काम को करते रहेंगे तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो अब जब इंटरव्यू देने जाएंगे इंटरव्यूअर के सामने, तो ये आपकी 4-5 दिन की जो तैयारी की हुई रहेगी, हैबिट जो चूंकि बन गया होगा, कंसिस्टेंसी आपके काम में आ गई होगी, वो दिखाई देगी। तो इसलिए 4-5 दिन पहले से इसको तैयारी कीजिए। पॉइंट नंबर दूसरा कि आप सब्जेक्ट में अपना एक्सपर्टीज बिल्ड कीजिए। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप का इंटरव्यू होने वाला है, जिस एजेंडा के ऊपर, जिस मुद्दा के ऊपर इंटरव्यू होगा, उस पर आप एक्सपर्टीज बिल्ड कीजिए। एक्सपर्टीज बिल्ड करने का हमारा मतलब उस पर महारत हासिल कीजिए कि जब भी पूछा जाए तो उसको आप जवाब तुरंत दे पाएँ, एग्जैक्ट टाइम पर सही टू द पॉइंट आप बात कर पाएँ। ब्रूस ली क्या कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाने का आपका प्रयास कर रहा हूँ कि वो उस व्यक्ति से नहीं डरते हैं जो एक पंच को 1000 तरीकों से मारता है, वो उनसे डरते हैं जो एक पंच को 1000 बार प्रैक्टिस करता है। एक और भी आपको देना चाहूंगा श्लोक कि करत करता व्यासते जड़मती होते सुजान रसरिया होते जाते सिल पर पड़त निशान। तो इसी प्रकार से हमें एक्सपर्टीज बिल्ड करने के लिए लगातार अभ्यास करना होगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो हम एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर पाएंगे। सो एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए हमें अभ्यास करना बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर बात करते हैं तीसरे की कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव रहेगा तो आपका इंप्रेशन अच्छा जमा रहेगा और आपके अंदर घबराहट भी नहीं आएगी। आसानी से पीसफुली एंड फ्लेक्सिबल होकर के आप इंटरव्यू दे पाएंगे और अच्छे से अपने जवाब दे पाएंगे और इंटरव्यूअर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। चौथा नंबर है कि कुछ कॉमन सी बातें होती हैं कि जो बार बार उसमें आती रहती हैं, उसका आप जवाब कैसे देंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपका अच्छा इंप्रेशन होने का एक पहचान दिलाता रहेगा इंटरव्यू जितना समय तक रहेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। आप हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। फ्लेक्सिबल से मतलब है किसके प्रति फ्लेक्सिबल रहें, आप अपने काम के प्रति फ्लेक्सिबल रहें। ऐसा नहीं कि मैं यही करता हूँ यही करूँगा, राघवपति राघव राजा राम, जितना तनख्वाह उतना कम, ऐसा नहीं। आपको अपने काम के प्रति फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आज फ्लेक्सिबल का ही ज़माना है कि जो भी रोल मिलता है उसमें ढल जाए, नहीं तो समय आता है और जॉब को उखाड़ कर फेंक देता है। कोरोना काल आया तो लोग जिस जॉब में बैठे हुए थे उस अगर वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो ही गया, बहुत सारे बिजनेस ख़त्म हो गए, तो वो दूसरा स्किल जानते नहीं थे, अपने आप को फ्लेक्सिबल ही नहीं बना कर रखा था कि उसमें ही लगे रहेंगे और वो चला गया। तो फिर क्या हुआ, घर पर बैठे हुए। बहुत सारे मेरे दोस्तों का भी मैसेज आते रहता है कि मेरे पिताजी 8-8 महीने से लॉकडाउन से बैठे हुए हैं, कोई जॉब है क्या। उन्होंने अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं किया, तैयारी नहीं किया, नए नए स्किल सीखा ही नहीं, तो फिर समस्या यहीं पर खड़ा हो जाती है। तो इसलिए आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें अपने काम के प्रति, जॉब खासकर जो अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर बात करते हैं छठे की। आप से जब भी इंटरव्यू में सवाल जवाब जब आपसे हो तो आप जो बात करेंगे उनसे तो टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर घुमा की बात नहीं करेंगे कि जब सवाल करने जाए तो कभी इधर का बोल दे कभी उधर का, माने मुद्दा से कभी हटिएगा नहीं। टू द पॉइंट बात होना चाहिए, वह भी कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि जब इस प्रकार से ऐसा करेंगे तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर होगा उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपके प्रति प्रसन्नता झलक रही होगी, वहाँ से और भी आप कॉन्फिडेंस हो जाइएगा। जॉब तो सिलेक्शन ऐसा ही हो जाएगा जब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और टू द पॉइंट जब बात करना शुरू करेंगे तो सिलेक्शन समझिए कि उसमें कि 90% सिलेक्शन आपको हो ही चुका है जब ऐसा आप कॉन्फिडेंस के साथ और टू द पॉइंट बात करना शुरू करेंगे। तो आगे बात करते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चंस करना हो, जब इंटरव्यूअर जब आपसे इंटरव्यू लेंगे, अब उनसे आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को कई बार सोच लें कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछना है, उसके बाद उनसे सवाल कीजिए। राइट। आगे बात करते हैं सबसे लास्ट जो हमारा 8वां पॉइंट है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे
तो आपका ड्रेस जो होना चाहिए, क्योंकि वही तो दिखेगा ना, फॉर्मल होना चाहिए, जो कंपनी के कल्चर में ज़रूरत है, जो कंपनी जैसा चाहती हैं उस प्रकार से आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, यानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका इम्प्रेशन जो है अच्छा जमेगा और आप एक इमेज बना कर के इंटरव्यू से आएंगे तो सिलेक्शंस आपका होने में देरी नहीं होगा। इसमें से जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हों उसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा, जो आपके काम की नहीं उसको छोड़ दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर और जानना चाहते हैं, हमें फीडबैक देते रहिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिनको जिनको ज़रूरत है, जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी कि वो जॉब का इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लगातार इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लिए हम बनाते रहेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए, लगातार फीडबैक देते रहने के लिए आपका दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।